नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दिन, आज विश्व का सबसे बड़ा दिन, आज भारत का सबसे बड़ा दिन, आज अवध का सबसे बड़ा दिन। आज अयोध्या अलौकिक है, आज अयोध्या भव्य है और कारण है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का महा उत्सव। इस महा उत्सव में हम और आप सभी शामिल हैं, साक्षी हैं उस ऐतिहासिक पल के, जिस ऐतिहासिक पल का इंतजार, जिसकी प्रतीक्षा हमें पिछले 500 वर्षों से थी। आज उस पल के हम और आप साक्षी बनने जा रहे हैं और इसी पल का साक्षी है देश न्यूज। और देश न्यूज का यह खास कार्यक्रम समर्पित है श्री रामलला के चरणों में। इस विशेष परिचर्चा में आज हम अवध की बात करेंगे, अयोध्या की बात करेंगे, श्री राम की बात करेंगे माता जानकी की बात करेंगे, लखनलाल जी की बात करेंगे, हनुमान जी की बात करेंगे, वर्तमान के संदर्भ की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, हिंदुत्व की ओर बात करेंगे हम अपने रामलला की। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपका परिचय कराएंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ उपस्थित हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं वो मूर्धन्य विद्वान जिन्हें श्री राम और राम के विग्रह की एक एक चीज़ें ज्ञात हैं। आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं परमहंस स्वामी महाराज जी, हमारे साथ उपस्थित हैं। नवीनानंद महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और राष्ट्रपति से पुरस्कृत राम नारायणाचार्य जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। बात आती है कि ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सबसे पहले परमहंस महाराज जी आपके पास आना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं रामलला की, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की। रामचरितमानस में उल्लेख है कि एक राम अवधेश कुमारा। हम जिन राम जी की बात कर रहे हैं, जिन रामलला की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उनके कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम, उस नाम की गाथा, उस नाम की व्याख्या मैं आपसे जानना चाहूंगा परमहंस महाराज जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आज इस मीडिया के युग में कोई भी घटना पूरे विश्व में एक क्षण मात्र में प्रचारित हो जाती है। ऐसे में अवध में श्री राम विराजमान हो रहे हैं और उसका हम सब लोग पूरे विश्व में जहाँ भी जो सनातन प्रेमी है, जो समाज प्रेमी है, जो मानव प्रेमी है, वो सब उत्साहित है। उत्सव का माहौल है, सब प्रफुल्लित है। राम से अधिक राम कर दासा, इसी प्रकार से राम के नाम के बारे में वर्णन आया है कि राम ने अपने जीवन में एक नारी को तारा है, एक दलित को तारा है, लेकिन उनका नाम सुमिरन करके लाखों लोग भवसागर से पार हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका विस्तार से वर्णन किया है जी। हम लोग राम को दो रूपों में मानते हैं। एक तो वो राम जो रमन्ते योगिनो अस्मिन हृदय सएव रामा, जो हर व्यक्ति के हृदय में रमण कर रहा है, वो राम। और दूसरा जो समाज सुधार की दृष्टि से मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप लेकर के इस समाज में, इस धरा में अवतरित हुए, जिन्होंने अनगिनत ऐसे कार्य किए जिनके पद चिन्हों में चलते हुए आज भी हमारी विश्व संस्कृति आज उनका अनुकरण कर रही है, अनुसरण कर रही है और सतमार्ग में चल रही है। वाल्मीकि ऋषि राम के जन्म के पहले हैं जी, और उन्होंने राम जी का चरित्र का प्रादुर्भाव इस धरा में हो, इससे पहले रामायण नाम का ग्रंथ रच दिया था, जी बिल्कुल, जिसको वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है जी।
उनके बारे में आया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बिल्कुल। राम का नाम उन्होंने तब जप किया था जब राम शरीर से इस धरती पे अवतरित नहीं हुए थे। जी। वो राम जो आत्म तत्व है, जो परमात्मा स्वरूप है, वो राम नाम है। और एक उन्हीं के अंश स्वरूप, अवतार स्वरूप धरती पे अवतरित होकर के और हम सब लोगों को समाज की ऐसी शिक्षा दिया है। आज संयुक्त कुटुंब की यदि परिकल्पना है, जी। राम के पद चिन्हों पर है। बिल्कुल सही कहा आपने। भातृ प्रेम, मातृ प्रेम, जी। कर्म के प्रति किस प्रकार से जागरूक होना है, किस प्रकार से दलित को, वंचित को गले लगाना है, किस प्रकार से सबका होकर के, सबका बन करके जीना है, इन सब विधाओं के यदि मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं वो श्री राम हैं। और उन्हीं श्री राम के आधार पे हम लोग समाज की भी परिकल्पना करते हैं और आत्मज्ञान की भी परिकल्पना करते हैं। समाज की परिकल्पना श्री राम के बिना नहीं है। और जैसा कि परमहंस जी महाराज जी ने कहा कि राम जी का जो नाम है वो राम जी के प्राकट्य से पहले था। रामनारायण चार्य मिश्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि हम जब बात करते हैं भगवान श्री राम की तो बात आती है कि उनका जब पूरा नाम लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और उल्लेख भी आया है कि राम जी के प्राकट्य से पूर्व, क्योंकि वाल्मीकि रामायण को हम इसलिए सबसे सार्वभौमिक और सटीक मानते हैं कि वह लगभग उन्हीं के समकालीन रही है। साथ ही जब मर्यादा की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, हालांकि उनके विग्रह के विषय में कहा जाता है कि भगवान श्री राम कैसे हैं, जब हम उनकी परिकल्पना करते हैं कि वो कैसे रहे होंगे तो उल्लेख है कि लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। तो जब हम जानते हैं, बात करते हैं कि ऐसे हमारे राम हैं, हाथों में धनुष बाण लिए हैं, ऐसे नेत्र हैं राजीव नेत्रम, ऐसे उनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान प्रभु श्री राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम जब उन्हें कहते हैं, तो उस मर्यादा के विषय में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का जो उल्लेख है उनके संदर्भ में वो कैसे है। धन्यवाद पाठक जी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, माता रामो मत पिता रामचंद्र, आगे माता पिता बंधु सखा सब हमारे राम हैं। हम उनके क्यों ऐसा अनन्य भाव से उनका भजन करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जन्म से लेकर और जब तक इस धराधाम में थे तब तक उनके जीवन काल में लगभग 11,000 वर्षों तक भगवान ने राज किया। और उनके जीवन काल में कोई एक ऐसा भी काल नहीं आया जिसमें हम ऐसा कह दें कि भगवान ने ये काम समाज के विपरीत या मर्यादा के विपरीत किया। उनका प्रत्येक कर्म अनुकरणीय है। जैसा कि कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का चरित्र श्रवणीय है। उनके प्रत्येक चरित्र को हम प्रकट कर दे तो गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का प्रत्येक चरित्र अनुकरणीय है, क्योंकि उनका सब कुछ मर्यादा से भरा ओतप्रोत था। एक कवि ने लिखा है कि यदि करना है राम राज्य का भारत में सच्चा आह्वान, यदि करना है राम राज्य का भारत में सच्चा आह्वान, तो निश्चय ही करना होगा घर घर में मानस का गान। बिल्कुल। किंतु वह न केवल स्वर साधन से हो पाएगा, होगा जब सारा समाज ही करने को जुट जाएगा। हमारा समाज अगर उनके प्रत्येक जन्म से लेकर और इस धराधाम में जब तक रहे उनके प्रत्येक क्रियाकलापों का अनुकरण करता है तो निश्चित रूप से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको प्रश्न चिन्ह लगाया जा सके। भगवान राम गृहस्थ के रूप में, पितृभक्ति के रूप में, मातृभक्ति के रूप में, बंधुओं से प्रेम के रूप में, और सबसे महत्वपूर्ण जब वह इस हमारे चक्रवर्ती राजा दशरथ की गद्दी पर बैठे उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ राजा राम के रूप में जो उन्होंने पालन किया, मुझे ऐसा लगता है कि यदि उनका हम अनुकरण करें, हमारा देश अनुकरण करे, नहीं अपितु पूरा विश्व अनुकरण करे, तो निश्चित रूप से आज भी विश्व का कल्याण संभव है। और ये जो आतताई और विनष्टकारी शक्तियां हैं, इन सब का अपने आप में समाधान हो जाएगा। भगवान राम मर्यादा की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, साक्षात दिव्य रूप उनका मर्यादा से ओतप्रोत था। जी, भगवान श्री राम का जो चरित्र है वह अनुकरणीय है। पंडित अरविंद तिवारी जी, आपसे भी इसी तरह की मीमांसा की भगवान श्री, जैसा कि कहा मिश्र जी ने कहा कि श्री कृष्ण का चरित्र श्रवणीय है,
पठनीय है और राम का चरित्र जो है वह अनुकरणीय है। भगवान श्री राम ने मर्यादा की अनेक स्थापनाएं की हैं, अनेक ऐसी परिभाषित की हैं, अनेक ऐसे शब्दों को परिमार्जित किया है। जब हम श्री राम के अनुकरणीय के आज कह रहे हैं कि हर हाथ में भगवा होगा, हर होठों पर राम नाम होगा, मेरे भगवान श्री राम का रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है और उसके हम सभी साक्षी हैं। इस संदर्भ में आपका आख्यान। देखिए, भगवान राम को आपको देखना होगा कि वो हमारे जीवन में किस प्रकार से हमारे देश की जनता के डीएनए में समाये हुए हैं। जी देखिए, जब भी सुबह प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहला शब्द आता है राम राम। जी। गांव में, शहरों में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास से आप जब भी निकलेंगे तो वो एक ही शब्द बोलते थे, जय श्री राम, राम राम। जी। आप देखिए कि जब भी हमारे यहाँ संतान का जन्म होता है किसी भी घर में या हिंदू सनातन परिवार में, तो बच्चे के कान में जो सबसे पहला शब्द गुंजायमान होता है, ये कान में बोला जाता है, वो भी राम राम ही होता है। बिल्कुल। और जब भी कोई पुरुष या महिला इस धरा से उस ईश्वर के धाम जाते हैं, तब भी एक ही शब्द आता है, राम नाम सत्य है। यानी केवल राम का नाम ही सत्य है। तो आप देखिए कि राम किस प्रकार से हमारे इस हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जहां भी सनातनी विराजमान है, हर एक के डीएनए में समाये हुए हैं। तो जो चीज हमारे डीएनए में हो वो हमसे परे कैसे हो सकता है? तो यही श्री राम है। और देखिए, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आपने जैसे भगवान कृष्ण की बात की, तो मैं चूंकि ज्योतिषी हूं तो हर चीज को ग्रहों से ही देख के चलता जी बिल्कुल। तो मैं आपको केवल ग्रहों के आधार पे थोड़ा सा विश्लेषित करूंगा। देखिए, भगवान श्री राम का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ। हाँ। जैसे कि आज मंदिर में जो प्राकट्य है वो भी दोपहर 12 बजे हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। बिल्कुल। तो आप देखिए कि दोपहर 12 बजे भगवान श्री राम के जो प्रतिमा है, जो हमारे इस ब्रह्मांड में साक्षात स्वरूप में अपने धाम पे ठीक 500 या लगभग 550 साल के बाद अपने उस धाम में, अपने उस विराट स्वरूप में इस पूरे ब्रह्मांड को वो दर्शन देंगे। तो आप देखिए कि उस समय क्या स्थिति थी। आपने जैसा अपने उद्बोधन में कहा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। तो आप देखिए कि इस समय हवा जो है वो शीतलता से भरी हुई है। क्या बात है। और आप देखिए कि इस समय का जो वातावरण है, आप देखिए कि वो अयोध्या जिस समय भगवान श्री राम का वहां प्राकट्य हुआ था, दोपहर लगभग मध्याह्न 12 बजे जब वो प्रकट हुए थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। माने आप सोचिए कि वो प्रभु इस धरा पर जब पधारे थे, अपने अंशों के साथ उन्होंने अवतार लिया था। तो उन्होंने दोपहर में पैदा हुए, जिस समय सूर्य अपने बिल्कुल उस अवस्था में होता है जब पूरी तरह से प्रातः काल नहीं होता, पूरी तरह से सायंकाल नहीं होता, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होते हैं सूर्य भगवान। देखिए, उस समय जब प्रभु के समय वो पैदा हुए, माने प्रभु जिस समय पैदा हुए, तो भगवान सूर्य नारायण जो कि उनके कुल रघुवंश कुल में जिनकी पूजा अर्चना की जाती थी, वो सूर्य देवता की पूजा अर्चना करते थे। तो भगवान सूर्य नारायण उच्च के थे, यानी मेष राशि में विराजमान थे। आज की परिस्थिति को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि आज क्या ग्रह स्थिति है। दोपहर 12 बजे क्या ग्रह स्थिति होगी? लग्न होगा मेष लग्न। मेष लग्न में गुरुदेव माने गुरु ग्रह जो बृहस्पति हैं, वो कहाँ विराजमान होंगे? भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह लग्न में विराजमान होगा। क्या बात है। आप देखिए, इस समय शनि देव, देखिए हमेशा गुरु और शनि की बात हमेशा होती है। बिल्कुल। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। और कहाँ? एकादश भाव में। माना जाता है कि जब भी शनि एकादश भाव में होते तो वो उस स्थान को कई गुना फलीभूत करते हैं। हम हमेशा पहले एस्ट्रो चाइल्ड की बात करते हैं। आप ही के स्टूडियो में मैंने एक बार एस्ट्रो चाइल्ड के विषय पे बात की थी, मेघनाथ को लेकर बात की थी। मेघनाथ का चूंकि जन्म था धनु लग्न और धनु लग्न की कुंडली थी, उसमें तुला राशि में शनिदेव एकादश भाव में विराजमान थे। तो आज देखिए कि एस्ट्रो चाइल्ड के रूप में, देखिए भगवान तो उस धरा पर रहे हैं, लेकिन एक बार पुनः उनके विग्रह को वहां पर स्थापित किया जा रहा है, उस स्वरूप में स्थापित किया जा रहा है जब वो 8 वर्ष की आयु के रहे होंगे। उस स्वरूप में भगवान की उस प्रतिमा हमारे सम्मुख प्रकट होगी ठीक 12 से 12:30 के बीच में। मैं बाकी ग्रहों के बारे में भी बताता हूं। आप देखिए, भाग्य स्थान यानी धनु राशि में 3 बड़े ग्रह बुध,
मंगल और शुक्र बिल्कुल। विराजमान है। हाँ। इसके बाद आप लीजिए तो सूर्य जो कि पंचम भाव के कारक हैं, जी। दशम भाव में विराजमान है। चंद्रमा, हाँ। जो कि माना जाता है कि प्रभु श्री राम जिनके चलते उनका श्याम वर्ण रहा, चंद्रमा आज मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में पराक्रम भाव में विराजमान है। जी। चौथा भाव जो कि माता का भाव माना जाता है, यानी उस भाव के स्वामी ग्रह पराक्रम भाव में विराजमान है। कितना सुंदर और दिव्य। और आप देखेंगे कि इस समय सारे शुभ संयोग बन रहे हैं, और इन सारे शुभ संयोगों में इस धरा पर हम अपने आराध्य जो कि हमारे डीएनए में समाहित हैं, वो भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनका जन्म दोपहर 12 बजे हुआ, एक बार पुनः अयोध्या में अपने धाम पर विराजमान होने वाले हैं। तो आइए, जो हमारे डीएनए में समाहित है, यानी आपने जैसे कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने भी राम राम शब्द की बात की, क्योंकि राम इस धरा पे गुंजायमान होने वाला बहुत सुंदर सा शब्द है। और इस शब्द के बारे में अरण्य कांड में एक बहुत सुंदर सी बात आती है। जब नारद ऋषि भगवान राम के पास पहुंचे, लक्ष्मण और भगवान श्री राम वहां विराजमान थे, उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरे कारण, मेरे उस श्राप के कारण आप इस धरा पर विराजमान दर दर भटक रहे हो, मैं केवल इतना ही चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आप क्या वर मांगना चाहते, तो उन्होंने कहा मैं इतना ही वर मांगना चाहता हूं कि इस शब्द का जो भी उच्चारण करे, राम शब्द का, उस उच्चारण के बाद उसका हमेशा कल्याण हो। तो ऐसे भगवान राम आज इस धरा पर एक बार पुनः अपने स्थान पर पधार रहे हैं। तो आइए हम सब हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मोत्सव को एक बार पुनः बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। राम दिवाली और ज्योतिष का जो आपने मीमांसा की कि आज वर्तमान नक्षत्र क्या है, मैं एक विषय पर आपकी और टिप्पणी चाहूंगा कि भगवान श्री राम की जो कुंडली थी वह कर्क लग्न की कुंडली थी। आज की जो मुहूर्त निकल रहा है, उस मुहूर्त पे क्या कुंडली का निर्माण हो रहा है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मेष लग्न की कुंडली है आज की। भगवान श्री राम कर्क लग्न और कर्क राशि में जन्म हुए थे। लग्न में गुरु और चंद्रमा दोनों ही पुष्य नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। पुनर्वसु से चंद्रमा जो है पुष्य नक्षत्र के पहले चरण की ओर अग्रसर था। गुरु उच्च का था, और आप देखेंगे कि सूर्य दशम भाव में उच्च के होकर विराजमान थे। सप्तम भाव में उच्च का मंगल था, हालांकि मंगल अभी 10 तारीख यानी 10 फरवरी को उच्च के होंगे, अभी वो धनु राशि में विराजमान है। सप्तम भाव में उच्च के मंगल होने के कारण आप देखिए कि प्रभु राम सिया जो है कभी भी एक साथ नहीं रह पाए। हमेशा वो एक दूसरे से साथ रहते हुए भी साथ नहीं थे। लेकिन आज की स्थिति में मेष लग्न की कुंडली, लग्न में गुरु यानी पंचम भाव का स्वामी नवम भाव का स्वामी ग्रह लग्न में बैठना, इसको हम हमारे ज्योतिष में बहुत बड़ा योग यानी भद्र योग भी कहा जाता है। इसको महालक्ष्मीपति योग की भी संज्ञा दी जाती है। और एक चीज और, पंचम भाव यानी धर्म, एक प्रकार से हम पंचम भाव से भी कई बार हम लोग लेके चलते हैं। और धर्म भाव में आप देखिए 3 बड़े ग्रह लग्नेश धर्म भाव में बैठे हैं यानी मंगल, और आप देखेंगे बुध जो कि पराक्रम भाव के स्वामी है, वो भाग्य स्थान में विराजमान है। और सप्तम भाव यानी द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह शुक्र भी भाग्य स्थान में विराजमान है। तो ऐसी शुभ स्थितियों में उस हमारे आराध्य जो कि हमारे डीएनए में समाहित हैं, ऐसे प्रभु श्री राम के हम नियमित रूप से दर्शन करेंगे। और जिसके कारण ये ब्रह्मांड चला, आप देखिए कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, मैं इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया और थाईलैंड गया, जहां भगवान श्री राम, वहां आज भी मुस्लिम धर्म के लोग होने के बावजूद भी रामलीला कितने सुंदर तरीके से करते हैं। और आप कभी इंडोनेशिया में जाके देखिए, वहां भी एक अयोध्या है। और वो वहां पर उस स्वरूप में भगवान श्री राम को अपने शरीर में समाहित हैं। एक और चीज मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दक्षिण कोरिया की जो राजवंश है वो अयोध्या से ही चल रहा है। अयोध्या की राजकुमारी जो थी वो दक्षिण कोरिया के राज परिवार में विवाहित हुई। और आप देखिए वो अपने साथ लेकर क्या गई थी, वो अपने साथ राम शब्द लेके गई थी, और अपने साथ लेके गई थी पीपल का एक पेड़ और तुलसी का पेड़, जो वहां पर बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जो राम इस पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग, चाहे आप मिस्र चले जाइए,
चाहे आप अरब देशों में चले जाइए, चाहे आप ईरान चले जाइए, बहुत सारे अभी उत्खनन हुए जहां पर भगवान राम अलग अलग स्वरूपों में, दिव्य स्वरूपों में हमारे सम्मुख प्रकट हो रहे हैं। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप इन 3-4 देश जो कि मुस्लिम बहुल देश हैं, जहां वो भगवान श्री राम, आप देखिए कि मलेशिया और थाईलैंड में जो राज परिवार हैं, उनके नाम के आगे पहले राम शब्द लगता है, तब वो राजा कहलाते हैं। तो ऐसे देश जहां पर भगवान राम सबसे ज्यादा प्रमुख हो, मलेशिया, थाईलैंड की जो एयरलाइंस है वो गरुड़ एयरलाइंस के नाम से जानी जाती है। गरुड़ जो कि भगवान विष्णु के वाहन है, जिनको वहां माना जाता है, गणपति की मूर्तियां लगी हुई हैं, नोटों पर है, वहां पर राम मुद्रा है। और आप जाइए, हमारे देश के एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने पोलैंड में राम मुद्रा को चलाया, जिसकी कीमत पौंड और डॉलर से भी ज्यादा है। और आज हमारा देश जहां से भगवान श्री राम पूरे इस ब्रह्मांड तक फैले, वहां पर थोड़ा विरोध हो रहा है, तो लगता है कि थोड़ा दुखद है। लेकिन हम कई मामलों में इस प्रकार से मानते हैं कि जब भी कोई शुभ काम होते हैं तो घर परिवार के कुछ लोग रूठ से जाते हैं। तो मना लीजिए, प्रेम से मना लीजिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति को अपने अनुशासन के चलते सबको बांध के रखा। तो आप राममय हो जाइए, और जैसे भगवान राम हर बुरी चीज को भूल जाते थे और सबको अपने आप में समाहित कर लेते थे, आइए आप भी सबको समाहित करें। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही आपने कि जब अच्छा काम कोई होता है, घर में यदि विवाह भी होता है, तो एक उपाधि दी गई है फूफा की, कि वो रूठ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। और बहुत सुंदर बात कही आपने, इंडोनेशिया का जो जिक्र किया, इंडोनेशिया में वहाँ जो रामकेन है, वहाँ की रामायण को रामकेन कहा जाता है, और वो वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ है। और जो आपने कहा कि हमारे डीएनए में, भारत में हर 352वें व्यक्ति का नाम राम है, राम से शुरू होता है। और यदि पूरे विश्व की बात करें तो हर 1322वां व्यक्ति जो है उसका नाम राम है, पूरे ब्रह्मांड की बात करें, पूरे विश्व में। बहुत सुंदर बात आपने कही है परमहंस स्वामी जी। मैं जानना चाहूंगा कि आज विरोध की बात, जैसे कि तिवारी जी ने कहा कि कहीं कहीं कुछ विरोध भी है, इस सबसे ऐतिहासिक धार्मिक महोत्सव में शंकराचार्यों की अनुपस्थिति, क्योंकि शंकराचार्य वो हैं जिन्हें हम कहते हैं कि उन्होंने भारत की 4 धुरी पर रह करके धर्म को संभाल रखा है। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने धर्म की स्थापना के लिए जिस तरह से 4 पीठों की स्थापना की, और उन 4 पीठों पर शंकराचार्य उपस्थित हैं, और उन शंकराचार्यों का इस ऐतिहासिक धार्मिक महोत्सव में उपस्थित न होना, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। श्री राम के चरित्र से यदि हम लोग अनुसरण करें जी, तो उन्होंने राज सत्ता को कभी महत्व नहीं दिया जी। उन्होंने समाज को ज़्यादा महत्व दिया। समाज सेवा के लिए, लोगों को प्रसन्न रखने के लिए, समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। किसी भी प्रकार का उनके ऊपर आरोप लगा तो फिर एकाकी जीवन जीते हुए उन्होंने समाज को संतुष्ट किया। जी। यदि आज के परिवेश में देखा जाए तो बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमारे देश में पृथक पृथक राजसत्ताएं रही हैं, जो हिंदू धर्म में आघात किया अपने अपने तरीके से, या ये कहा जाए कि अपने अपने अलग पूजा पद्धति मजहब को बढ़ावा देने के लिए क्षति पहुंचाई। उन सबसे संघर्ष करने के बाद लगभग अंदाजा जो लगाया जाता है कि लगभग 500-550 वर्ष के बाद आज पुनः भगवान श्री राम का श्री विग्रह अपने भव्य भवन में विराजमान हो रहा है। उसके लिए पूरे देश को, पूरे विश्व को खुशियां मनानी चाहिए, और खुशियों का दिन भी है, ऐतिहासिक दिन है। शंकराचार्य जी ने कभी, चारों शंकराचार्यों की टिप्पणी हमने देखा है, किसी शंकराचार्य जी ने राम का विरोध नहीं किया है। राम स्थापित हो रहे हैं इसका विरोध नहीं किया है। उन्होंने सब अपने भक्तों को प्रोत्साहित किया है कि आप लोग सब जश्न मनाइए, उत्सव मनाइए। न आने की व्यवस्था वो एक समाज का हिस्सा है। कारण कि समाज उनसे जो अपेक्षा करता है कि छत्र, चमर, उनका आसन, उनके रथ, उसके साथ में वो जाते हैं। समाज में वैसे वो नहीं घूमते फिरते हैं, और वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से
उन्होंने निर्णय किया कि हम अपने मठ में बैठ करके पूरा राम का उत्सव मनाएंगे, उसका आनंद लेंगे। अलग से जब इतनी ज़्यादा सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम जाके वहाँ दर्शन भी करेंगे। इसलिए उसे समाज का सपोर्ट करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने समाज के लिए व्यवस्था दिया है, उन्होंने एक विकल्प दिया है कि जिससे हमारे कारण वहाँ अव्यवस्था ना हो। इससे बिल्कुल कतई भी कोई भी व्यक्ति के मन में उनके विरोध स्वरूप स्वर नहीं आना चाहिए, बल्कि उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने अपनी मर्यादा का भी पालन किया है और समाज में व्यवस्था में सहयोग भी दिया है। इसलिए राम मंदिर से, राम के श्री विग्रह की स्थापना से सब लोग प्रसन्न हैं। किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, जब अन्य लोग प्रसन्न हैं तो हमारे सनातन धर्म के जो धर्म ध्वजा वाहक हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, वो सब लोग प्रसन्न हैं। समाज में व्यवस्था की दृष्टि से किसी के कुछ दिक्कत हो सकती है, नहीं आ सकते हैं। और हमारे जो देश के प्रथम सेवक हैं, उन्होंने कई बार हमने देखा है टीवी में हाथ जोड़ करके विनती किया है कि मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र अनुग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि लोग कम से कम संख्या में आएँ 22 तारीख तक। उसके बाद में फिर अपनी अपनी व्यवस्था से सब लोग आएँ। तो यदि हमारे प्रधानमंत्री जी के आग्रह को हमारे देश के बड़े बड़े मठ शंकराचार्य ने स्वीकार कर लिया तो ये तो बहुत ही गंभीरता से जो है उनका समर्थन किया है एक तरीके से। तो कैसे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने विरोध किया है और नहीं आने की इच्छा किया, वो एक तरीके से समाज के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। हम सबको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और हमारे वो धर्म ध्वजा वाहक हैं, हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए और सबको राम जी के स्थापना के उत्सव को सब लोग प्रफुल्लित होकर के इसको मनाना चाहिए। और आगे चल कर के यह तिथि बिल्कुल ऐतिहासिक तिथि बनेगी। और हमारी ऐसी कामना है कि समाज में संतुलन बना रहे, समाज शांति से चले। जो राम राज्य की परिकल्पना जो शास्त्रों में कही गई है वो सबके लिए है कि राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये जो है राम राज्य में सभी सुखी हैं और सभी जो है संपन्न हैं और भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो ये जो सब प्रकार के सुख हैं सबको मिले, उसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि एक जाति धर्म को मिले दूसरे जाति धर्म को ना मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यही राम राज्य की परिकल्पना है। ये सबको प्राप्त हो, सब लोग सुखी हों, सब लोग आनंदित हों और समाज में समरसता बनी रहे, वैर विग्रह खत्म हो, देश प्रगति करे, व्यक्ति प्रगति करे और साथ साथ में सब लोग आत्म कल्याण के मार्ग में भी चलें। बिल्कुल। जब तक व्यक्ति आत्म कल्याण के मार्ग में नहीं चलता है, धर्म के मार्ग में नहीं चलता है, तब तक उसके द्वारा अधर्म का मार्ग जरूर जो है उसका द्वार खुला रहता है। इसलिए हमको अधर्म के मार्ग से बचना है तो धर्म के मार्ग में हमको चलना पड़ेगा। और राम को साक्षात धर्म कहा गया है, इसलिए हम सबको राम के बताए हुए मार्ग में चलना पड़ेगा, तभी हम धर्म का ठीक से अनुसरण कर सकेंगे। बहुत उत्तम बात आपने कही कि शंकराचार्यों की वहाँ अनुपस्थिति जो है उसके लिए उन्हें वो साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक व्यवस्था होती है। जैसा कि कहा, चंवर, सिंहासन, आसन उनका जो साथ चलता है, उनके भक्तगण उनके साथ चलते हैं। तो इस भव्य समारोह में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो या कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन का उनके तरफ कंसंट्रेशन हो जाए, इस कारण से कुछ अव्यवस्थाएं हों, इस कारण से यदि वो उनकी अनुपस्थिति है। हालांकि कहा है सदानंद शंकराचार्य जी ने कहा है कि वो उचित समय पर इस कार्यक्रम के बाद, समारोह के बाद दर्शन करने जाएंगे और सभी वहां जाएंगे। तो ये विरोध नहीं है, ये उनकी व्यवस्था में उनका समायोजन है। और मिश्र जी, एक बहुत बड़ी बात कहीं बाबा तुलसी ने लिखी है कि नाम राम को कल्प तरु कल कल्याण निवास, जो सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कि राम जी का नाम जपते जपते, जैसे कि स्वामी जी ने भी कहा था कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये जो राम के नाम की हम बात कर रहे हैं आज वर्तमान में, कलयुग केवल नाम आधारा हम कहते हैं, तो आज वर्तमान में राम जी की उपादेयता और राम जी के नाम की उपादेयता
कैसे है और उसका हम साधारण मनुष्य जो हैं अपने पापों के निवारण के लिए, अपने कल्याण के लिए कैसे उनका राम के नाम से, राम जी के विग्रह से, राम जी के दर्शन करके कैसे अपने पापों से और कैसे अपने संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद पाठक जी। आपने जैसा कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि से जी राम का नाम जी लोक कल्याण के लिए कैसे सर्वथा उचित है, जी मैं इस विषय में एक चौपाई है, जी तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, क्या बात है। पुण्य आवन चाहत तो देत मकार कपाट। जी वैज्ञानिक दृष्टि से भी और हमारे योग के दृष्टि से भी जी रा जब कहते हैं रा जी तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से बाहर निकलती है। हाँ और जब माँ करके बंद कर देते हैं तो नाक से जो श्वास जाती है हाँ। वो शुद्ध ऑक्सीजन जाती है। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से भी जी। और आध्यात्मिक दृष्टि से पाप निकल जाते हैं, फिर घर में प्रवेश नहीं कर पाते माँ कहने से। जी हम तो इस बात को ये कहते हैं, जैसे हमारे तिवारी जी ने बताया डीएनए में है, जी तो डीएनए को हम सिद्ध करने के लिए गुणा भाग बनाए हाँ कि नाम के अक्षर चौगुन कीजिए। क्या बात है। नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, हाँ 5 मिलाए दुगुन कर दीजिए, दे 8 को भाग 12 शेष बचे सो रामाधारा। श्रीमद् भागवत में लिखा है जी। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम जी। व्याप्तम च भूतेषु खिलेषु चात्मना अदृश्य तात्यद्भुत रूप मुदुहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने भक्त की वाणी को सिद्ध करने के लिए परमात्मा कण कण में व्याप्त है। तो कैसे प्रकट हो रहा है, तो नाम के अक्षर चौगुन कीजिए। हाँ। किसी भी नाम को लें, जैसे नाम है राम स्वयंवर, जी। अब राम स्वयंवर का नाम 6 अक्षर का है, जी। उसको चौगुना किए तो 24 हो गया, जी। 5 मिला के हाँ। 29 हुआ, हाँ। उसको दुगना कर दिए तो 58 हुआ, जी। दे 8 को भाग 12 हाँ। 8 का भाग देंगे तो केवल राय और म बचता है। बिल्कुल। मतलब कण कण में परमात्मा व्याप्त है। संसार जी। के किसी भी नाम को जी। अगर हम चतुर्गुणा करके हाँ। 5 मिला के हाँ। और दुगना करके 8 पे भाग दें जी। तो निश्चित रूप से राय और म बचता है। बिल्कुल। इससे सिद्ध होता है कि हमारे जो वेदों में, शास्त्रों में, ऋषियों के चिंतन में कण कण में परमात्मा समाया हुआ राम रूप में। राम का जन्म हुआ उसके पहले वेदों में राम का नाम आया है, ऋग्वेद में है उनका उल्लेख। वाल्मीकि जी राम जन्म के पहले उनकी पूरी गाथा लिख चुके हैं। जी। तो ये राम केवल इस बार अभी त्रेता युग से नहीं, हाँ। ये अनादिकाल से राम का नाम है। बिल्कुल। और जो तभी तो शंकर जी का कि जपहु जाए शंकर सतनामा, जी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम बराबर, बराबर। बिल्कुल। हे पार्वती, शंकर जी कह रहे हैं कि यदि हम एक राम कह देते हैं हाँ। तो सहस्त्र नाम से भी कई गुना फल मिलता है। बिल्कुल। तो इतना छोटा नाम और इतना अमोघ जो व्यक्ति की प्रत्येक दैहिक दैविक भौतिक तापों को विनष्ट करने वाला है, जी। इतना सरल जो ऋषियों का चिंतन है, जी। जो सार तत्व है, वो निश्चित रूप से संसार के सभी कार्यों को करने में समर्थ तो है ही, किंतु व्यक्ति के सभी तापों को भी विनष्ट करता है। इसलिए भगवान राम का नाम इतना महत्वपूर्ण है कि आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस समय जब भगवान राम वन से आए रहे होंगे, हो सकता है कि उत्तर भारत में उनकी राजधानी में जो उत्सव का माहौल रहा होगा उससे कम रहा होगा पूरे देश में। किंतु आज परिस्थिति है कि हमारे देश के ही नहीं अपितु जैसा तिवारी जी ने और हमारे परमहंस जी ने कहा कि विश्व में हर देशों में जहाँ जहाँ हिंदू है वो तो ठीक है, जहाँ हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वहाँ पर भी उत्सव चल रहा है। वहाँ पर भी ऐसे उत्सव चल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि सब ये अनुभव कर रहे हैं कि राम अयोध्या में नहीं, राम हमारे शहर में, राम हमारे घर में आ रहे हैं। उसी तरह अगवानी का कार्यक्रम चल रहा है, इससे रोमांच हो रहा है व्यक्ति। और निश्चित रूप से भावो ही विद्यते देवा, भगवान कण कण में व्याप्त है किंतु बिना भाव के प्राप्त नहीं होते। अब व्यक्ति भाव से अपने पाँव जैसे सबरी ने बिछाया था और रोज दरवाजा साफ करती थी, भगवान को वहां जाना पड़ा। आज हमारे देश के सभी जितने राम जी के भक्त हैं सब बिल्कुल अपने घर में पाँव बिछा के रखे हैं। तो निश्चित रूप से भगवान राम उनकी भक्ति को स्वीकार करके और हम सबके जनमानस के मन में और घर में पधारेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि लिखा है कि अपाम निधि वारि विरर्चयन्तीम दीपेन सूर्यम प्रतिबोधयन्तीम ताभ्याम ययो किम परिपूर्णमास्ते भक्त्यैव तुष्यन्ति महानुभावा। क्या बात है। गंगा में कोई जल की कमी नहीं है, किंतु लोग गंगा जाते हैं तो जय गंगे करके उसी का जल उसको समर्पित करते हैं कि हे माँ गंगा तुम त्रिपथ गामिनी हो,
तीनों लोगों को तारने वाली हो, जी। तो निश्चित रूप से आप में जल की कमी ना होने पावे, तो हम आपका जल दे रहे हैं, उसी का जल उसको दे रहे हैं। बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार जी। जो सूर्य से संसार अवलोकित हो रहा है, हाँ। लोग वहां जाके चित्रकूट में हाँ। आकाश दीप पाताल दीप के द्वारा जी। सूर्य नारायण को दीप दिखाते हैं कि हे दिखाते हैं। सूर्य नारायण, जी। आप त्रैलोक्य को प्रकाशित करते हैं, तो आप में प्रकाश की कमी ना हो, तो हमें दीप दे रहे हैं, जबकि वो दीप भी उन्हीं से प्रकाशित है। बिल्कुल सही बात इनसे सिद्ध होता है हाँ। कि भावो ही विद्यते देवा ताभ्याम ययो किम परिपूर्णमास्ते, जी। वो दोनों उनसे परिपूर्ण है, गंगा जल से, जी। सूर्य प्रकाश से। जी। किंतु भक्त्यैव तुष्यन्ति महानुभावा, जो श्रेष्ठ होते हैं, भगवान होते हैं, देव होते हैं, वो हमारी भावना से संतुष्ट होते हैं। और आज जैसे कि विश्व में, पूरे भारत में जी। और विशेषकर अयोध्या में हाँ। जो भाव दिख रहे हैं, जी। लोगों के रोते हुए संत, बड़े बड़े संत भाव विह्वल होकर रो रहे जी हैं, हाँ। जनमानस में बिल्कुल रोमांच हो रहा है, बिल्कुल। नृत्य कर रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है व्यवस्था सुरक्षा को देखते हुए, जी। सरयू के किनारे इस ठंड में पड़े हुए जी हैं, हाँ। उनके भाव को देखते हुए निश्चित रूप से भगवान मंदिर में तो विराजेंगे ही, हाँ। ऐसे जनमानस के मन मन में बैठेंगे, बहुत इसमें कोई संशय नहीं। और भगवान राम सबकी इच्छा पूर्ण करें। इस तिथि को यादगार, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वज जो रहे होंगे 500 वर्ष पहले, जी। उस समय हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे देश के आराध्य देव का मंदिर ये आतताइयों के द्वारा तोड़ा गया होगा, जी। उनके हृदय विदीर्ण हुए होंगे हमारे पूर्वजों के। आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि उस मंदिर में और एक बड़ी भव्यता के साथ हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वहाँ विराजते हुए देख रहे हैं, उसके साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल। निश्चित रूप से हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सौभाग्यशाली हैं और भगवान श्री राम केवल अवध में नहीं, हर घर में आ रहे हैं, हर हृदय में आ रहे हैं। और इसलिए ये पंक्तियां आज चारों तरफ गूंज रही हैं। मेरी चौखट पर चल कर आज चारों धाम आए हैं, वाह। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। आदरणीय तिवारी जी, ये जो चल रहा है कि मेरी चौखट पे चलकर आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं, इस उत्सव पर आपकी पंक्तियां, और साथ ही चूंकि जैसा आपने कहा भी कि और सब जानते भी कि ज्योतिष से आपका बहुत गहरा नाता है, आपकी कई भविष्यवाणियां तथा कथित चरितार्थ हुई हैं, शब्दशः अक्षरशः सही हुई हैं भविष्यवाणियां। आज इस घड़ी के बाद, इस परम उत्सव के बाद, इस महा उत्सव के बाद भारत की भूमि और वो जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना और विश्व गुरु होने का जो प्रयास है भारत का, उस दिशा में हम कितने आगे बढ़ पाएंगे? बहुत सुंदर आपने चौपाई और बहुत सुंदर आपने भजन को गाया। देखिए, भगवान राम न केवल अयोध्या में अपितु इस ब्रह्मांड में जो भी लोग जो सनातनी हैं या भगवान राम को किसी भी स्वरूप में पूछते हैं, तो आज प्रभु श्री राम उनके घर और उनके मन मंदिर में, यानी उनकी आत्मा तक उनका आगमन हो चुका है। जी। आपने पूछा ज्योतिष के हिसाब से, मैं कुछ दिन पहले किसी हम लोग जूम मीटिंग कर रहे थे, बात हो रही थी कि आखिरकार इस कलयुग का समापन कैसे होगा। हाँ। तो बात निकली कि भाई जब भी ये चारों युग समाप्त होते हैं तो एक प्रलय आती है और उसमें मनु के स्वरूप में व्यक्ति आते हैं और वो अपनी नाव पर उस सारे साजो सामान को रखते हैं, जिससे एक बार पुनः इस धरा पर सभी का पुनरागमन हो सके, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जब भी युग परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन वैसे प्रलय काल से नहीं होना चाहिए। उसके पीछे के कुछ कारण हैं। आप देख रहे होंगे पिछले लगभग 20 वर्षों से, जब से ये 21वीं शताब्दी प्रारंभ हुई है, आप देखिए कि धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। हाँ। हम लोग सतयुग की बात करते हैं, हमेशा कहते हैं कि वो युग जिसमें हर चीज सत्य माने सच्चरित्र हमारे सम्मुख प्रकट होगी। तो उसमें क्या होगा कि हर मनुष्य धर्ममय होगा, हर मनुष्य में उस ईश्वर के प्राण बसेंगे और वो ईश्वर को अपने मन तन से सुमिरन करता रहेगा। तो आप देखिए कि पिछले 20 वर्षों से हम जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म को लेकर आ रहे हैं कि वो ईश्वर, ठीक है, हम बात करते हैं कल की अवतार होगा, प्रभु घोड़े पर आएंगे और वो सारे आतताइयों का वध करते हुए इस धरा पर सत्य का स्थापन करेंगे, यानी असत्य का नाश होगा। सतयुग की बात अमूमन यही होती है। हाँ। तो आप देखिए कि आज क्या स्थिति है कि वो प्रभु भले वो कल की अवतार में ना हो, त्रेता युग के वो महामानव, महाईश्वर,
जो उस युग में पैदा हुए, जैसे आपने कहा कि वाल्मीकि रामायण उन्होंने पहले ही लिख दी थी भगवान श्री राम के बारे में। कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो दर्शक नहीं समझ पाए हैं। देखिए, आपने सबसे हर टेलीविज़न चैनल पर राम सेतु का एक फ़ोटो ज़रूर देखा होगा। जी हाँ। और आप देखिए कि राम सेतु के बारे में कहा जाता है कि वो सेतु जो है लाखों वर्ष पुराना है। तो आप देखिए कि उस आदि काल जिसकी कल्पना भी हमारे इस धरा पर नहीं हुई, उस समय में भी उस ईश्वर ने एक लोक से दूसरे लोक तक वो अपनी अर्धांगिनी को लेने गए और उन्होंने उस पुल का निर्माण किया। तो ऐसे राम करोड़ों वर्षों से हमारे यहाँ हैं। और दूसरा, चूंकि तुलसीकृत रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अवध में उनके जन्म की कई अलग अलग कथाएं हैं। हाँ। और उन्होंने अलग अलग कथाएं सुनाई हैं। हाँ। एक प्रताप भानु की भी कथा थी। हाँ। बहुत सारी कथाएं उन्होंने सुनाई। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि जब रामचरितमानस की हम बात करते हैं तो राम जन्म के समय उन्होंने लिखा है कि मास दिवस कर दिवस भा। हाँ। मतलब सूर्य भी अपनी गति को रोक दिया था, 1 माह का दिन था वह। बिल्कुल जी। तो आप देखिए कि प्रभु के जन्म के हेतु अलग अलग हेतु हुए जी। तो उसमें जो एक हेतु था जिसमें जो है प्रभु दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए और माता कौशल्या के उदर से उनका जन्म हुआ और वो इस धरा पर पधारे। तो आज देखिए कि हम इस पूरे ब्रह्मांड को धर्ममय देखते हैं। ऐसे लोग मैंने अपने जीवन में, चूंकि ज्योतिषी हूँ तो तरह तरह के लोगों से परिचय मेरा होता है, मैंने जिनको कभी अपने जीवन में मंदिर तो छोड़िए नाम लेते भी नहीं सुना। हाँ। आज मैं पिछले 4-5 वर्षों से कई बार वो मिलते हैं, बार बार कहते हैं कि पंडित जी हमारा जीवन ही बदल गया है। तो आप देखिए कि इस धरा पर यानी एक नए युग का प्रारंभ होने जा रहा है। तो आज जिस प्रकार से इस धरा पर अयोध्या धाम, जो कि हमारे देश की जो इस ब्रह्मांड की 7 प्रमुख नगरियों में से एक नगरी मानी जाती है, जिसको धाम कहा जाता है, माने जहाँ पर आप जाकर अपने आप को उस पवित्र नदी में जब आप स्नान करते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं और उस कण यानी उस मिट्टी को जब आप प्रणाम करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे अयोध्या धाम में उस धाम के ईश्वर जब विराजमान होने वाले हैं तो आप मानकर चलिए कि आने वाले कई हजार वर्षों तक उस स्थान की महिमा के चलते भारतवर्ष देश में न केवल अग्रणी होगा अपितु इस ब्रह्मांड में सारे देश भारत के पीछे चलेंगे। और आप देखिए कि एक और बहुत छोटी सी बात जो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है, जो आज के दौरान भी बहुत जिसको माना जाता है। देखिए, भगवान श्री राम जब आए थे अयोध्या में तो वो पुष्पक विमान में विराजमान होकर पधारे थे। और आप देखिए कि आज से 200 वर्ष पहले तक जो राइट ब्रदर्स हैं जिन्होंने पहली बार विमान बनाया था, उससे पहले कहीं विमान की बात नहीं होती थी। लेकिन हमारे रामचरितमानस को पढ़िए, वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, कदम्ब रामायण को पढ़िए, हर रामायण में उस पुष्पक विमान की बात है। और उसमें एक और बहुत अच्छी बात आती है कि जब भी वो विमान उड़ा था तो बहुत भयानक कोलाहल हुआ था। बिल्कुल। और जब भी विमान कोलाहल भय हो, बिल्कुल। और आप देखिए कि जब वो विमान उड़ा, और आज के दौर में विमान जब उड़ते हैं तो कोलाहल के साथ उड़ते हैं। बिल्कुल। आप देखिए कि हमारे रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में विमानतल की बात की जाती है। आज हवाई अड्डा यानी विमानतल की बात होती है। तो हमारा साइंस, हमारा विज्ञान, हमारा ज्ञान किस स्तर का था, जिसमें हमारे पुराने ऋषि मुनि जो बैठते थे और मन की गति से कहीं भी प्रकट हो जाते थे। तो ऐसे भगवान श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो कि ईश्वर नहीं, ईश्वर के स्वरूप में थे लेकिन मनुष्य स्वरूप में उन्होंने इस धरती पर प्रकट हुए। और अपने उनके प्रकट होने मात्र से जब वो प्रकट हुए, जैसा आपने कहा कि पूरा दिन 1 महीने के समान हुआ। यानी सूर्य नारायण मेष राशि में 1 महीने तक विराजमान थे। मैं ज्योतिषी हूँ तो हर काम ज्योतिष के हिसाब से ही बताता हूँ। और आप देखेंगे एक और बड़ी सुंदर सी पुस्तक है जो कि आज के दौर में लिखी गई है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिसकी प्रस्तावना
हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने लिखी जी। थी, और उसकी लेखिका है सूरज बाला जी। उन्होंने नासा के, चूंकि एस्ट्रोलॉजर हूं तो जी। नासा का जो सॉफ्टवेयर है, हाँ। प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर जिसको कहा जाता है, जी। जो कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, हाँ। जिसमें आप 5000 वर्ष पहले और आने वाले 5000 वर्षों के बाद की क्या घटनाएं घटेंगी, हाँ। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। जी। तो सूरज बाला जी ने उस समय जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ, तो देखिए आकाश में हम लोग कैसे पता लगाते हैं, हाँ। नक्षत्र में जब ग्रह ट्रांजिट करते हैं यानी ग्रह भ्रमण करते हैं, तो उसके आधार पर हम बताते हैं। तो उन्होंने उसको ढूंढा कि आखिरकार कितने साल पहले उनका जन्म हुआ, तो आप देखिए कि उसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने बताया। अच्छा, चूंकि तुलसीदास जी ने भगवान राम को चूंकि आराध्य माना और उन्होंने उसी स्वरूप में रामायण का गान किया, पठन किया, उन्होंने तो लिखा नहीं, क्योंकि लिखने वाले तो हनुमान जी महाराज थे, वो तो केवल माध्यम मात्र थे। तो लिखने वाले प्रभु हनुमान जी थे। लेकिन सूरज बाला जी की पुस्तक में कुछ बहुत अद्भुत चीजें दी गई हैं कि कितने दिनों के बाद हम लोग कहते हैं कि भगवान, ये चूंकि विज्ञान की चीजें हैं, हमारे देश का और विदेश का व्यक्ति भी केवल विज्ञान को मानने और विज्ञान के तर्क से ही वो किसी भी चीज को स्वीकारता है। तो भगवान राम और उनके चारों भाइयों के बीच में कई दिनों का फर्क था, जो उन्होंने प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर के द्वारा निकाल के दिया। भरत जी उनसे लगभग 2.5 दिन छोटे थे, और उसके बाद चूंकि लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, वो उनसे लगभग 2.5 से 3 दिन छोटे थे, और उनसे लगभग 1 माह छोटे थे शत्रुघ्न। तो ये इस प्रकार से चारों भाइयों का जन्म हुआ। ये मैं केवल वैज्ञानिक स्वरूप में बता रहा हूँ, और एक पुस्तक और एक नासा के सॉफ्टवेयर के द्वारा बता रहा हूँ। आप कृपया कर उसको किसी भी स्वरूप में ना लीजिए। ये वैज्ञानिक स्वरूप में भगवान के जन्म के बारे में जो सॉफ्टवेयर के द्वारा निकाला गया, क्योंकि शोध होता है कि भाई भगवान थे या नहीं थे, तो जो तिथियां जिन ग्रहों के बारे में विभिन्न ग्रंथों में लिखा गया, क्या उसको विज्ञान के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? तो हमारी लोकसभा की जो सचिवालय की सेक्रेटरी थी सूरज बाला, जो कि बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमारे देश के पूर्व साइंटिस्ट अब्दुल कलाम साहब के साथ मिल के उसको शोध किया, और विज्ञान के अनुसार कैसे थे भगवान राम। और आपको एक चीज और मैं बताऊं, बड़ी सुंदर सी बात थी, वाल्मीकि रामायण की बात निकली। तो भगवान ने किस समय उनको भेजा और क्या ग्रह और क्या नक्षत्र उत्पन्न हो रहे थे जब लव और कुश का जन्म हुआ था, उसको भी सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया और ये बताया गया। और किस समय राम सेतु का निर्माण हुआ, किस समय रावण ने माता सीता का हरण किया, कि नक्षत्रों में हरण किया, ये ग्रहों के आधार पर बताना एक बड़ी दुर्लभ सी बात है। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि वो सूरज बाला जी की उस पुस्तक का अध्ययन एक बार जरूर करें, ताकि राम किस प्रकार ग्रहों और नक्षत्रों और विज्ञान के आधार पर इस धरा में पधारे थे, आप भी उनका सुमिरन करें। और उनको इस आप भावना और धर्म के आधार पर तो देखें ही, लेकिन विज्ञान के आधार पर भी उनका शोधन करें और जानें कि आखिर भगवान राम इस धरा पर कब प्रकट हुए। बहुत सुंदर बात आपने कही कि वो जो चीजें हैं जो हमारे वेदों में लिखी हैं, वो आज उसके वैज्ञानिक तथ्य सामने आ रहे हैं कि वो केवल तथाकथित कथानक नहीं है, वो वास्तविकता है। क्योंकि जो वेदों में लिखा है कि किस नक्षत्र में कौन से ग्रह का समावेश था, संचरण था, और उस समय वो लिखा गया है, तो उस समय वैसा हुआ था, ये वैज्ञानिक तथ्य सामने आ रहे हैं। हालांकि भगवान श्री राम का नाम वैसा है कि इसे हम जब तक लेते रहें तब तक इस पर विराम नहीं लगाया जा सकता है, हमारी उम्र खत्म हो जाए, लेकिन इस राम नाम के सिमरन की, इसके स्मरण की क्रम खत्म नहीं हो सकता है। पर चूंकि समय की भी सीमा है, स्वामी जी आपसे आग्रह करूंगा कि जैसा कि मिश्र जी ने कहा कि हम गंगा जी जाते हैं और गंगा जी का जल ही गंगा जी को चढ़ाते हैं, तो ऐसे ही भगवान श्री राम की वह वंदना जो सर्ववेदित है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारणम, आपके मुखारविंद से शुरू हो और हम सभी मिलकर के भगवान श्री राम का नाम भगवान राम को अर्पित करें और फिर कार्यक्रम को विराम देंगे। महाराज श्री पाठक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वयं एक बहुत उच्च कोटि के कथाकार हैं। आप राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा का सबको लाभ प्रदान करते हैं, जनता जनार्दन को। हमारे विद्वान आचार्य यहाँ उपस्थित हैं और श्री रामचंद्र जी की वंदना तो आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ में हर व्यक्ति के मुखारबिंद से निःसृत होगी। जी बिल्कुल। तो इसको हम लोग
आज के इस धर्म चर्चा पे जी। जो देश न्यूज द्वारा जो चलाई जा रही है जी। उसमें राम स्तुति के साथ में संपन्न करना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि हम लोग, हमारे साथ में पूरे देश और पूरे राम भक्त सब जो राम के प्रति आस्थावान हैं, हाँ। वो सब लोग हृदय से इस भाव को स्वीकार करें जी। कि श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मन जाहि राचेव मिलोहि सोबर सहज सुंदर साबरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी आशीष सुनसी सहित ही हर्षीयली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाति कहे मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। जय श्री राम। आप सभी अतिथि राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। आवत जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित अरविंद तिवारी जी, परमहंस महाराज जी, नवीनानंद जी और राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित रामकृष्णाचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। और आप सभी का बहुत साधुवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारगर्भित जानकारी प्रदान की है। आज भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और भगवान श्री राम का वह श्री विग्रह जब प्रतिष्ठित हो जाएगा, नयनांजन हो जाएगा, नेत्रांजन हो जाएगा, तब हम सभी इस वैज्ञानिक युग में दर्शन करेंगे। और आप सभी भी अपनी सुविधा के अनुसार, समय अनुसार जब अयोध्या जाएंगे तो उनसे साक्षात्कार होगा, मेरे प्रभु राम मिलेंगे, मेरे राम मिलेंगे और आज बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें देश न्यूज के साथ। बहुत जल्द सीधा प्रसारण लेकर के अयोध्या से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।